अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं। मेरा नाम दानिश मजीद। और बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 9 फ़िज़िक्स जो कि न्यू बुक आई है उसका हम लोगों ने चैप्टर 1 से एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर्स को ना ऊपर डिटेल उनकी इंट्रोडक्शन के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन की है हमने। ठीक है, आज हम लोग फर्दर उससे आगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्केलर्स हैं, तो नॉर्मली स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक हो गया। अब उनका जब मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो हम नॉर्मली, जैसे कि मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम इसको ऐड करें, लेट्स सपोज हमारे पास 2 मैसेज हैं 5 kg एंड 3 kg, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8 kg हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मली एडिशन तो हो रही थी स्केलर्स की, तो ना हमारे पास नॉर्मली एडिशन तो हो रही थी, बट इशू ये आया कहाँ पे, वेक्टर्स के लिए। वेक्टर्स के लिए इशू ये आया कि क्योंकि हमारे पास वेक्टर्स कौन से हैं, वेक्टर्स जो होते हैं वेक्टर्स, उसके लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक उसके लिए मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज़ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। इस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल एडिशन स्केलर्स के वेक्टर्स की नहीं कर सकते। स्केलर्स की तो हम लोग नॉर्मल एडिशन कर रहे थे, बट वेक्टर्स की हम लोग नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते थे। इसके लिए फिर हम लोगों को कोई ऐसा मेथड चाहिए था जिसको हम यूज़ करके क्या कर सके, वेक्टर्स को ऐड कर सके। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक अलग से टॉपिक आया जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें कौन सा रूल यूज़ करना होता है, हम कैसे इनको ऐड करते हैं आपस में। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स एक्चुअल में बच्चों होता क्या है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर वेक्टर्स इनटू अ सिंगल वेक्टर, और उस सिंगल वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक हो गया। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों, तो जब हम उनको आपस में ऐड करेंगे तो उनकी एडिशन से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक हो गया। अब वो एक जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक सिंगल वेक्टर होगा, और उस प्रोसेस को हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ना हम लोग बच्चों एक रूल यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को हम लोग इसको फॉलो करते हैं वेक्टर्स की एडिशन करने के लिए। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास लेट्स सपोज इस तरह ये वेक्टर ए है। ठीक हो गया। इस तरह मेरे पास ये वेक्टर बी आ गया। ठीक है, और इस तरह मेरे पास ये आ गया वेक्टर सी। मेरे पास ये 3 वेक्टर्स आ गए, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है। अब मैंने इन 3 वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है। ठीक, अब इनकी एडिशन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हेड टू टेल रूल यूज़ करूँगा। ठीक है। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने क्या करना है कि नंबरिंग करनी है। अलॉट नंबर्स टू दी वेक्टर्स। आपने हर एक वेक्टर को पहले नंबर अलॉट करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है और ये वेक्टर 3 है। मैंने 3 वेक्टर्स लिए 1 2 3, मैंने उनको नंबर दे दिए। ठीक है। अब सेकंड स्टेप इसमें क्या करना होगा कि ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, जिसको मैंने फर्स्ट वेक्टर का नाम दिया ये फर्स्ट वेक्टर। ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम द origin of the graph। अब मैं आपको ग्राफ पे लेके जाता हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ग्राफ है और ये इसका ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है। इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। ठीक है।
अब पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने किया कि नंबर्स अलॉट किए, हर एक वेक्टर को उसका नंबर अलॉट किया, तो ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, ये वेक्टर 3। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है बच्चों, सेकंड स्टेप ये है कि हम लोगों ने ड्रॉ करना है फर्स्ट वेक्टर को फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। फर्स्ट वेक्टर जिस डायरेक्शन में ड्रॉ है, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है कि उसकी टेल को, अच्छा बच्चों ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन वेक्टर का, इसको बच्चों हेड कहते हैं, और ये वाला जो रीजन होता है इसको बच्चों क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। ये हेड हो जाएगा और ये टेल हो जाएगा। अब ये दो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर ए ड्रॉ करना है ओरिजिन पे, ओरिजिन से ड्रॉ करना है, बट अब ड्रॉ कैसे करना है, तो हमने फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है उसको हमने ओरिजिन पे प्लेस किया यहाँ पे, और फिर जिस डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ हुआ है उसी डायरेक्शन में उसको हमने ड्रॉ कर देना है लाइक दिस। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा बच्चों कि जॉइन सेकेंड वेक्टर विद सेकेंड वेक्टर को ज्वाइन करना है, बट सेकेंड वेक्टर का ज्वाइन करना क्या है, ज्वाइन द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। हमने अब क्या करना है, जो सेकंड वेक्टर जिसको हमने नाम दिया था सेकंड वेक्टर का, उसके टेल को, मतलब ये वाला रीजन, उसके टेल को हमने ज्वाइन करना है फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ यहाँ पे, और फिर हमने उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देना है जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमने बी वेक्टर को यूं ड्रॉ किया है, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी, ठीक हो गया। अब हमने दो वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर लिया है। इस प्रोसेस को बच्चे क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। देखिए हमने एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया है, सही हो गया, एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया है, ठीक हो गया। अब इसके बाद फर्दर स्टेप क्या होगा, अब सेम यही प्रोसेस हम थर्ड वेक्टर के साथ भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर with the head of the second vector। अब देखिए वन बाय वन हमने ज्वाइन करने हैं। पहले फर्स्ट वेक्टर के साथ हमने सेकंड को ज्वाइन किया, सेकंड के साथ थर्ड को ज्वाइन करेंगे। अगर हमारे पास फोर्थ वेक्टर होता तो थर्ड के साथ हम फोर्थ को ज्वाइन करते, तो इसी तरह हमारे पास ये प्रोसेस चलता रहता। तो अब हमारे पास चूँकि 3 वेक्टर्स हैं, तो हमने पहले 2 वेक्टर्स को तो ज्वाइन कर लिया। अब सेकंड वेक्टर के हेड के साथ हम थर्ड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करेंगे। ये रही थर्ड वेक्टर की टेल। हमने अब थर्ड वेक्टर की टेल को यहाँ पे ड्रॉ किया। अब जिस डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ है उसी डायरेक्शन में वेक्टर को ड्रॉ कर दे, लाइक ये। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर सी। अब 3 वेक्टर्स को बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गई। अब 3 वेक्टर्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, तो डेफिनेटली अब इनका कोई रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। आंसर के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 3 + 5 तो 8 होता है, तो 8 हमारे पास 3 और प्लस का सम है, 5 का सम है, ठीक हो गया। तो 8 हमारे पास रिजल्ट है। अब इन 3 वेक्टर्स का रिजल्ट क्या होगा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि उसके बाद फाइनली ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कैसे करना है, तो उसको ड्रॉ करने का तरीका ये है कि जॉइन द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, लास्ट वेक्टर का जो हेड है उसको ज्वाइन करना है टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर के साथ, ठीक हो गया। क्या करना है, ये आपके पास स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब आ जाते हैं स्टेप 5 की तरफ। जॉइन हेड ऑफ द लास्ट
वेक्टर विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। मतलब कि आपके पास जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड को ज्वाइन कर दो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास ओरिजिन है तो आप ये भी कह सकते हो कि ज्वाइन द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर विद द ओरिजिन। बट अगर लेट सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ ग्राफ में, तो फिर उस कंडीशन में फिर हम ओरिजिन से तो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है ना, अगर ओरिजिन से नहीं है, कहीं और जगह पे वेक्टर पड़े हुए हैं और हम उनको ऐड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आप ओरिजिन वाली स्टेटमेंट ही लिखें। तो इसलिए आपको ये स्टेटमेंट बस माइंड में रखनी है कि हमारे पास जो लास्ट वेक्टर का हेड होगा हम लोग हमेशा उसको ज्वाइन करेंगे फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ। तो सिंपल, जब हम लोग इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो हमने इस हेड को इस टेल के साथ ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये एरो कुछ इस तरह बन जाएगा और ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जिसकी जितनी लेंथ होगी और जो इसकी डायरेक्शन है वो इन तमाम की तमाम वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मतलब आप जब इन तीन वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट में जो वेक्टर आएगा वो ये होगा। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोसेस है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर का, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये रूल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल यहाँ पे यूज़ होता है और ये इसके स्टेप्स हैं, बस ये आपको पता होने चाहिए कि सबसे पहले हमने जितने भी वेक्टर्स हैं आपने बस उनको नंबर देने हैं। ठीक है, और नंबर देने के बाद आपके लिए तमाम की तमाम चीज़ें इजी हो जाएंगी। ठीक है, आप अगर इसको फर्स्ट कहते हो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसी रूल को फॉलो करो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कर सकते हो। सी को फर्स्ट कह दो, बी को सेकंड कह दो, ए को थर्ड कह दो, या आप ए को फर्स्ट कह दो, सी को सेकंड कह दो, बी को थर्ड कह दो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसकी नंबरिंग करते हो। फिर आपने जब नंबर्स उनको अलॉट कर दिए, उसके बाद आपने फर्स्ट वेक्टर को स्टार ड्रॉ किया, सेकंड को ड्रॉ किया, थर्ड को ड्रॉ किया, सारों के ऊपर आपने हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। लास्ट में जो लास्ट वेक्टर आ जाएगा उसके हेड को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन किया और आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा इन तमाम के तमाम वेक्टर्स का सम। तो ये हमारे पास यूँ आ जाता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये आपके पास आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सम है इन तीन वेक्टर्स का। समझ आई? यहाँ उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी। ठीक हो गया, अब इसके आगे फर्दर थोड़ा सा और डिटेल में मैं जाता हूँ, तो ये आप लोगों ने नोट करना है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। मैं अभी यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा, अब अगर बच्चों लेट सपोज हमारे पास आपको कहते हैं कि आपके पास लेट सपोज दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, ये वेक्टर बी है। अब इनको आपने ऐड करना है। इसको मैं नॉर्मली ऐड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, फिर वही हेड टू टेल रूल ही अप्लाई करूँगा। वेक्टर ए को ड्रॉ किया यहाँ पे, फिर ये मेरे पास वेक्टर ए आ गया, फिर यहीं से मैं वेक्टर बी को ड्रॉ कर देता हूँ जिस डायरेक्शन में बी है, और फिर मैं फाइनली इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, तो ये मेरे पास इनका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर्स की अगर एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन की बात हो, आपको अगर बोलें कि लेट सपोज आप इनको ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करो, मतलब आप a माइनस बी करो, तो फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में कौन सा रूल यूज़ होगा? तो बच्चों याद रखें, सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास वेक्टर्स की जो सब्ट्रैक्शन होती है वहाँ पे भी यही रूल यूज़ होता है, बट वहाँ पे आपने इस फार्मूला को एडजस्ट कुछ ऐसे करना होगी इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास होती सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही है, एडिशन ही है। ठीक है, तो अब सोचने की बात यह कि एडिशन हो रही है तो फिर हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो सिंपल बच्चों, आपके पास ए वेक्टर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो ए माइनस बी हो जाता है। ठीक हो गया, बट आपने करनी एडिशन ही है, उसको एडजस्ट करना है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, अब देखिए बी वेक्टर है ये,
इस डायरेक्शन में हमारे पास बी वेक्टर है। अगर मैं माइनस बी ड्रॉ करता हूँ तो माइनस साइन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। तो अगर बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी इसके एग्जैक्ट 180 डिग्री ऑपोजिट बन जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो अब मेरे पास दो वेक्टर्स बन जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की बच्चों? सब्ट्रैक्शन की। अक्सर ये इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं तो कन्फ्यूजन फिर क्रिएट होती है कि ये क्या कंसेप्ट है, क्योंकि हमने तो एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन तो पढ़ा ही नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंज हो जाती है। अब आपने देखना है कि डायरेक्शन आपने किस वेक्टर की चेंज करनी है। यहाँ पे देखिए माइनस के बाद वाला जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन आपने चेंज करनी है। अगर यहाँ पे बी माइनस ए होता तो फिर हम ए की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे ए माइनस बी है तो हम बी की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे। ए को एज़ यूजुअल हम लोग जैसे ए वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, हमने वैसे ही ओरिजिन से उसको ड्रॉ किया। अब बी वेक्टर पहले चूँकि इस डायरेक्शन में था, अब बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है, अपोजिट हो गई है, ये आ गई है। तो अब ये हमारे पास आ गया बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग इसके हेड को नीचे टेल के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। यहाँ का रिजल्टेंट वेक्टर देखें, ये बन रहा था, यहाँ का रिजल्टेंट वेक्टर ये बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करके एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी करते हैं, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वेक्टर्स की, तो वो फिर आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हो, फिर वो दो टाइप की स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट आता है, तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। तो अभी आपके लेवल पे चूँकि एडिशन को डिस्कस किया गया तो ये साथ में मैंने एडिशनली सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट भी आपके साथ ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।